जय हिंद फौजियों। तो चलिए दोपहर के 1 बज चुके हैं और आप सभी की स्पेशल डिमांड पर आज से आपकी 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा जीके जीएस टॉपिक स्पेशल टेस्ट शुरू हो रही है। रोज दोपहर 1 बजे हम लोग जीके जीएस टॉपिक स्पेशल टेस्ट करने वाले हैं आज से आपका, जिसमें आज हमारा देखो टॉपिक रहेगा भारत में सबसे लंबा, बड़ा तथा ऊंचा। जो भी क्वेश्चन देखो आपको इस टॉपिक से देखने को मिलता है वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग बना लेंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आज हम लोग करने वाले हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत का सबसे बड़ा बांध, हर एक चीज़ जो आपसे पूछा जाता है वो लगभग सारी चीज़ हम लोग करेंगे भारत का सबसे लंबा, बड़ा तथा ऊंचा वाले टॉपिक से। तो चलिए जल्दी से सारे लोग एक एक बार क्लास को शेयर कर लेंगे। सभी लोग को जो है लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेनी है और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। याद रखिएगा क्लास आज से आपकी 2 टाइम आएगी, रोज दोपहर 1 बजे जब हम लोग करेंगे जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास, और इसके साथ साथ रोज शाम 7 बजे जब हम लोग बनाएंगे इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में सभी लोगों को जरूर जुड़नी है। तो चलिए क्लास को, सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखो आपको यहाँ पर दिया गया है। लोग बिल्कुल सही बनाने की कोशिश करना, ठीक है। सबको बिल्कुल सही करने की कोशिश करोगे। दिया हुआ है देखो कि भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है। विच इज द प्लेस ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। सेंट कैथेड्रल, गोवा, मासिनराम मेघालय, पीतमपुरा या फिर मुंबई। बहुत बार देखो ये वाला सवाल आया है इंडियन आर्मी में, बहुत बार जो इस सवाल को पूछा गया। 1 नंबर सवाल है, पहला सवाल है, बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहां पर है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है यह देखो होता है मासिनराम मेघालय में, ठीक है। जितना भी लोग का जवाब यहाँ पर बी आया है बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बी हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मानो आपसे अगर इंडियन आर्मी पूछ देती है सबसे ज्यादा मासिनराम में और सबसे कम वर्षा कहां पर होता है, तो याद रखना है लेह में होता है, ठीक है। लेह लद्दाख में जो है देखो सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है। इस चीज को जो है सबको ध्यान में रखिएगा। मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है भारत में और सबसे कम वर्षा होता है लेह लद्दाख में। और पूरा भारत का ही नहीं, ये विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान है, ठीक है। याद रखिएगा विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान है, ठीक है। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी नदी है या फिर गोदावरी नदी है। बहुत बार सवाल आया है। चलिए बिल्कुल सही सबका जवाब आना चाहिए, गलती नहीं करेंगे कोई भी। बिल्कुल सही जो है सब लोग बताइएगा, अपना अपना आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या होगा सही जवाब? तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है यह देखो गंगा नदी है। कितना लोग हो जो कि ए को किए हो? ए वालों का जवाब बिल्कुल ए सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। विच इज द स्टेट विथ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मेघालय या फिर नागालैंड। ये पूछा हुआ सवाल है। देखो वुमेन मिलिट्री पुलिस का एग्जाम हुआ था आपका जो है 2019 में, उसमें जो है ये वाला पेपर में आया था, ठीक है। चलिए जल्दी से कीजिएगा, 19-20 में ये पूछा गया है वुमेन मिलिट्री पुलिस का पेपर में। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है मैंने सबको पहले पढ़ाया हुआ है, तो यह देखो गुजरात है। क्या हो गया सही जवाब? ऑप्शन बी। किसका किसका बी है? 3 नंबर सवाल का बी, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पे कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अलीगढ़ है, पीर पंजाल है, बीजापुर है या फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। क्या होगा सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही सबका जवाब आना चाहिए, गलती नहीं करेंगे कोई भी, किसी का भी जो है देखो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी का जवाब जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है सबको जानते हैं। क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन डी गोरखपुर, ठीक है, बहुत अच्छा। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है कि भारत में सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है। 5 नंबर सवाल है आपका। चलिए जल्दी से करेंगे यहाँ पे। विच स्टेट हैज द मोस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। क्या होगा सही जवाब? भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? देखिए आज जो है ना आपका करीब करीब देखो 40 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से निकलेगा, ठीक है। और 40 में से 30 प्लस आज आपका ऐसा सवाल है जो कि इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर का, जो कि पहले पूछा गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग पूरा का पूरा अटेंड करोगे। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, ये आया हुआ सवाल है। तो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मैंने पहले सबको पढ़ा रखा है। सी के हो सबको, बहुत बढ़िया, सबका सी आया है, बहुत अच्छा। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। विच इज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज। कौन सी है?
भूपेन हजारिका सेतु है, महात्मा गांधी सेतु है, बांद्रा वर्ली समुद्री सेतु है, या फिर बोगीबिल ब्रिज है? क्या होगा सही आंसर? चलो जल्दी से करना और सबको बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किए हो तो जल्दी से शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप में, जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हो अपने हर एक ग्रुप तक इस क्लास को पहुंचाइए। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो ये है देखो भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, ये वालों का जवाब सही होगा। एक ये हो सबको, बहुत अच्छे। संदीप यादव, अभिषेक ठाकुर, नरेंद्र सिंह बहुत अच्छे। इंडियन आर्मी लवर फैंस बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है, देखिए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन या फिर धौलागिरी? आप सबने देखा है ये वाला जो सवाल है आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। आप सबने देखा था आर्मी का ओरिजिनल पेपर में ये वाला सवाल पूछा है। मैंने इसलिए बोला कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का आपका टॉपिक चल रहा है, इससे हमेशा सवाल आया है और इस साल भी आएगा ही आएगा। क्या होगा सही आंसर? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है देखो कंचनजंगा। ये वालों का सही होगा। ठीक है, यही अगर बोलेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो नोट करेंगे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो वह देखो माउंट एवरेस्ट है। कहां पे है? तो नेपाल में पड़ता है। नेपाल में क्या बोलते हैं तो नोट करना, ये आया हुआ सवाल है। नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन जो है यह देखो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर बोलेगा तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन। ये भी पूछा हुआ सवाल है, ये भी आया है माउंट एवरेस्ट वाला, और भारत में सबसे ऊंची चोटी ये भी पूछा गया, तो ध्यान में रखेंगे सब कोई। ठीक है, पूरा का पूरा देखो पूछा हुआ सवाल है और इस बार भी जरूर आएगा, सारा का सारा आया हुआ है जो भी नोट किए हो अभी। ठीक है, चलो अगला सवाल है, देखो यहाँ पर क्या सवाल है कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया? जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, ताजुल मस्जिद है या फिर कुवत उल इस्लाम मस्जिद है? क्या होगा सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही सबका जवाब आना चाहिए यहाँ पे। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो सबको जान रहे हो आंसर, मुझे लगता है कि सबको क्लियर होगा। क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन ए जामा मस्जिद होगा। किसका किसका जवाब एक हो गया है? ए वालों का जवाब सही होगा। बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? सुंदरवन डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा, औरोपित डेल्टा या फिर पालयुक्त डेल्टा? क्या होगा सही आंसर? चलो बिल्कुल सही, सब लोग करने की कोशिश करना और बताना यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जवाब बिल्कुल सही है, एक ये हो, बहुत बढ़िया। बी का सवाल देखो मिला हुआ है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्ट लाइन लेक इन इंडिया? चिल्का झील है, बैकाल झील है, वुलर झील है। डी में देखो दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा जो है देखो इंडियन आर्मी में पूछा जाता है। बिल्कुल सही सबका जवाब आना चाहिए, गलती नहीं करोगे कोई भी। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत बार आया हुआ सवाल है देखो। तो भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है यह देखो है चिल्का झील। ए वालों का जवाब सही है। ठीक है, यही अगर आपसे पूछेगा यहाँ पर देखो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखना है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है देखो वुलर झील, ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखना। यहीं पे देखो दिया हुआ पूछता है कि चिल्का झील कहां पर है? तो उड़ीसा में है। वुलर झील कहां पर? ये भी पूछा गया, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बहुत अगला सवाल है देखो कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट लेक? बैकाल झील है, चिल्का झील है, वुलर झील है? क्या होगा सही जवाब? निम्न में से जो है देखो आपका सबसे बड़ा झील कौन सा है? निम्न में से जो है देखो सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। निम्न में से सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो है देखो आपका वुलर झील। सबको याद रखना, भारत का जो सबसे बड़ा झील है यह देखो वुलर झील है। भारत का पूछा है, बैकाल मत करो, ये विश्व का नहीं पूछा है। ठीक है, याद रखना सी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंडिया वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सी सही जवाब होगा, सी होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया वाला पढ़ रहे हैं, इंडिया का देखा था ऑप्शन मैंने करवाया था। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखना भारत में एक ही रेगिस्तान है जो कि है थार राजस्थान में स्थित है। ठीक है, एक रेगिस्तान कच्छ में भी स्थित है, ये रेगिस्तान कच्छ रेगिस्तान को याद रखना भारत का सफेद रेगिस्तान बोलते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि सफेद रेगिस्तान किसको कहते हैं तो याद रखना है कच्छ को कहते हैं। ठीक है, ये कहां पे है तो नोट कर लेंगे, यह जो है देखो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सबका पूछा जाता है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे, और अगर एक चीज याद रखना कि यह जो है देखो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा, नोट कर लेना सबको, ये जो है देखो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नोट कर लेंगे सबको, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान देखो थार रेगिस्तान है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा भी थार हो गया, दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा थार हो गया। और यही अगर आपसे यहाँ पे मानो पूछ देगा कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, पूरा का पूरा एशिया का, तो एशिया का सबसे बड़ा हमें याद रखना है वो है देखो आपका गोबी मरुस्थल, ठीक है। सबको नोट रखोगे, गोबी मरुस्थल यह कहां पे है, तो यह देखो आपका मंगोलिया में है, ठीक है। सबको ध्यान में रखना है इस चीज को, ओके, क्लियर होना चाहिए सबका। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बोलेगा तो थार, और एशिया का सबसे बड़ा बोलेगा तो गोबी, ठीक है। और विश्व का सहारा है, ये आप सब जानते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि भारत में डेल्टा 9 बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सा है, नर्मदा, तापी, गंगा। ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया हुआ है ए और बी दोनों, क्या होगा सही आंसर। भारत में डेल्टा 9 बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, निम्न में से जो है देखो भारत में डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम जो है आपको बताना है। ये पूछा हुआ सवाल है, आर्मी का पेपर में आया हुआ सवाल है। तो डेल्टा 9 बनाने वाली जो नदी है सबसे बड़ी वो है देखो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, ठीक है। ना ही नर्मदा डेल्टा बनाती है, ना ही तापी डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ए और बी दोनों का ये आया हुआ सवाल है, आर्मी का पेपर में पूछा हुआ सवाल है, तो क्लियर रखना है सबको, नर्मदा और तापी दोनों होती है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया इन इंडिया। राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है या फिर असम है। 15 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही जवाब सबका आना चाहिए। चलो क्या होगा सही आंसर, जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, ठीक है। यही अगर बोलेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, मानो अगर पूछ देगा आपसे जनसंख्या की दृष्टि से, मानो आपसे सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, जो कि आया हुआ सवाल है आर्मी का पेपर में, आप सबने देखा है, मैंने बनवाया है पेपर 2 दिन पहले से पूछा था। तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। और यही अगर आपसे पूछ देगा कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य में नाम याद रखिएगा सिक्किम राज्य, ठीक है। ये भी पूछा हुआ सवाल है। और यही अगर आपसे देखो इंडियन आर्मी पूछ देगी यहाँ पे कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या के अनुसार सॉरी जनसंख्या नहीं क्षेत्रफल, यहाँ पे याद रखना क्षेत्रफल देगा, मानो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, मानो पूछ देगी कि सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य में नाम याद रखना है गोवा है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान। पूरा का पूरा क्लियर रखेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा सबको क्लियर होना चाहिए, पूरा का पूरा चीज जो है देखो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल है देखो कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम इन इंडिया। भाखड़ा बांध है, टिहरी बांध है, हीराकुंड बांध है या फिर सरदार सरोवर बांध है, क्या होगा सही जवाब। चलो बिल्कुल सही करना, क्या होगा सही आंसर, तो याद रखिएगा इस सवाल का जो सही आंसर है यह देखो भाखड़ा बांध होता है, ठीक है। पूरा नाम है देखो भाखड़ा नंगल जी, ये सही है, ठीक है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध में याद रखना अलग अलग है, पूछेगा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध में याद रखोगे भाखड़ा बांध है। और यही अगर आपसे यहां पर केवल पूछ दिया जाएगा देखो कि सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध में याद रखेंगे टिहरी बांध है, ठीक है। केवल सबसे ऊंचा पूछेगा तो टिहरी, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय पूछेगा तो फिर भाखड़ा नांगल बांध, दोनों याद रखना, डाउट में मत रहना, गलती मत करना, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। क्लियर रखेंगे सब कोई, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है देखो यहाँ पे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। गोदावरी है, नर्मदा है, कावेरी है या फिर कृष्णा है, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल सही करोगे और जल्दी से बताओगे, गलती नहीं होना चाहिए, ना ही देरी होना चाहिए। क्या होगा सही आंसर, चलो जल्दी से करने की कोशिश करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह देखो गोदावरी नदी है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, जितना भी लोग ए कियो बिल्कुल सही कियो, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, ए वालों का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अभी अभी मैंने सबको नोट करवाया था, कुछ देर पहले ही जो है मैंने सबको नोट करवाया है। चलो देखते हैं किसका किसका आंसर सही आएगा। बिल्कुल सही जवाब सबका आना चाहिए, क्या होगा सही आंसर, चलो जल्दी से करो और बताओ। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह है देखो वूलर झील, ऑप्शन सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। जितना भी लोग सी को क्यों बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा, ठीक है, वूलर झील। अगला सवाल है देखो कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। चलो करना और बताना है यहाँ पे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा होता है, निम्न में से जो है देखो आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, अभी भी मैंने सबको नोट करवाया है, अभी भी मैंने सबको थोड़ा देर पहले नोट करवाया था। चलो देखते हैं कौन कौन बता पाओगे, अभी भी सबको मैंने नोट करवाया, तो गलती नहीं होना चाहिए,
भारत में सबसे ऊंचा बांध है देखो टिहरी बांध, ठीक है, याद रखेंगे। और यही अगर आपसे यहां पर देखो पूछ दिया जाएगा कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध में याद रखना है हीराकुंड बांध है, ठीक है। सबसे लंबा बांध में क्या करोगे, हीराकुंड बांध करोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो, अभी भी मैंने नोट करवाया ये वाला, ये आया हुआ सवाल है, हमेशा पूछा है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है ये है देखो हीराकुंड बांध, ठीक है। किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में, नोट कर लीजिएगा। किस नदी पर बना हुआ है, हमेशा देखो पूछा गया, तो याद रखना महानदी पे बना हुआ है, ठीक है, ये नदी का नाम है। ओके, क्लियर है सबको, यहाँ पे हो गया सबका, बहुत अच्छा। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया, क्या होगा सही जवाब। चलो बिल्कुल सही करना और सबकी बताना है यहाँ पे कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, निम्न में से जो है देखो भारत का सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा होगा। चलो बिल्कुल सही सब लोग करने की कोशिश करो, अगर बताओगे यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यह देखो यमुना नदी है, ठीक है। डी वालों का जवाब सही है, कितना लोग का डी आया है, डी वालों का सही होगा, काफी लोग गलती भी कर दियो पर डी वालों का सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ, ये पूछा हुआ सवाल है, आया हुआ सवाल है आर्मी के पेपर का, जल्दी से करना और बताना कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहां लगता है, वेयर इज द बिगेस्ट कैटल फेयर हेल्ड। याद रखिएगा, इसके बाद जो है सीधे हमारी शाम 7 बजे क्लास आएगी, सभी को जुड़ना है। और शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर करेंगे, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन का ओरिजिनल पेपर बनाएंगे शाम 7 बजे, तो सभी को जो है शाम 7 बजे जरूर जुड़ना है। क्या होगा सही जवाब, सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहां पर लगता है, तो यह देखो लगता है सोनपुर बिहार में। कौन कौन एक ये हो, ए वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया, सबका ए आया है, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि भारत में सबसे ऊंची तटरेखा वाला, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है, कौन सा है, विच इज द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया विथ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश, साउथ का बताना है कि साउथ इंडिया का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो साउथ इंडिया का देखो जो सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है यह देखो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, डी किसका किसका आया है, डी वालों का सही होगा, जितना भी डी क्यों सही है, ठीक है, काफी लोग गलती भी क्यों। चलेंगे अगला सवाल देखो दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर इन इंडिया। आपका देखो 25 नंबर सवाल है, जल्दी से जवाब आना चाहिए, मुंबई, लखनऊ, गुजरात या फिर बिहार। भारत में सबसे लंबा प्राकृतिक बंदरगाह वाला राज्य कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से करना और सबकी बताना, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो भारत में जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ना, यह कौन सा है, तो यह देखो आपका मुंबई है, महाराष्ट्र है, ठीक है। ए वालों का जवाब सही है, किसका किसका आया है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छा, सबको ये किए हो, बिल्कुल सही आंसर किए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया। ये वाला सवाल आप सबने देखा है कि पूछा है, इंडियन आर्मी का जीडी का 2020 का पेपर हो या फिर 2021 का पेपर हो, आपने मेरे साथ शाम 7 बजे इसको बनाया इस सवाल को प्रीवियस ईयर पेपर में। चलो जल्दी से करना और बताना, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है, क्या होगा सही आंसर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी होती है, तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है यह है देखो आपकी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। पूछेगा किस राज्य में, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में, ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है देखो कि भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया। क्या होगा सही जवाब, भारत में जो है देखो सबसे लंबा गुफा मंदिर कौन सा है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। जल्दी से जो है सभी लोग क्लास को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक, इस क्लास को पहुंचा देंगे। इसके साथ साथ जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो यह देखो कैलाश मंदिर है, जिसको कि एलोरा का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। ए वालों का जवाब सही है, यहाँ पे ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे, यह देखो दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट जू इन इंडिया। पिंजौर गार्डन, रोज गार्डन, मुजल गार्डन या फिर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। क्या होगा सही आंसर, चलो जल्दी से करो और सबके बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, किसका किसका आंसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, गलती नहीं करेंगे। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो भारत में जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है यह है देखो आपका जूलॉजिकल गार्डन, या जूलॉजिकल गार्डन कहां पर है, तो याद रखिएगा कोलकाता में है, ठीक है। सवाल है देखो यहाँ पर, यह क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है,
विच इज द टॉलेस्ट डोर इन इंडिया। क्या होगा सही आंसर? चलो जल्दी से करने की कोशिश करो यहाँ पर इस क्वेश्चन की सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर करनी और बतानी है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो नोट करेंगे, भारत में जो सबसे ऊंचा दरवाजा है यह देखो बुलंद दरवाजा है। कुछ कुछ सवाल देखो आज आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उसका नाम लिख के आपको बताना है, ठीक है। तो नाम लिखने का कोशिश करना है सब कोई, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, ये आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या सवाल है, देखो कि भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। कुछ कुछ का जवाब आपको खुद से बताना होगा आज, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन बताओगे। बताना है कि भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे लंबी सड़क है यह है देखो ग्रैंड ट्रंक रोड, यह है देखो आपका ग्रैंड ट्रंक सड़क, ठीक है। नोट करना, पूछा हुआ सवाल है, आर्मी का पेपर में आया हुआ सवाल है, नोट कर लेंगे कौन सा है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड है, सबसे लंबा सड़क कौन सा है भारत का? तो ग्रैंड ट्रंक सड़क है, ठीक है। सबको को ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ सवाल देखो इंडियन आर्मी में। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? NH44, NH1, NH0 या फिर NH4? किसका किसका आंसर आएगा? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, ठीक है। गलती नहीं करोगे, गलती जो है देखो किसी से भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब करेंगे सब कोई। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए आ चुका है। केवल 1 से 2 दिन ये स्पेशल ऑफर चलने वाला है, जिसमें आपको 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर 15 जनवरी और 13 नवंबर वाले, जो कि जीडी मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेड्समैन के लिए है, ये मिल रहा है मात्र 49 रुपये में, केवल 49 रुपीज़ में। एक और ई बुक जो कि जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन टेक नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क के लिए, इसमें आपका पूरा जीके जीएस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर जो भी आता है वो सारा चीज़ है जीके जीएस का। 4000 प्लस क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में। 2023 में केवल इसको पढ़ लेना है, सारा जीके जीएस आपको इसी किताब में से देखने को मिलेगा। ये मिल रहा है मात्र 50 रुपये में, ये भी स्पेशल ऑफर में। कुछ दिनों पहले इसका प्राइस मालूम है आप सबको 90 रुपीज़ था, इसका प्राइस 99 रुपीज़ था। सीधे आपके लिए स्पेशल ऑफर में कम कर दिया गया है। ये मिल रहा है 90 वाला 49 में और 99 वाला 50 में। सीधे आपके लिए आधे दाम पे 50% ऑफ में आपको दिया जा रहा है, तो सभी खरीद सकते हो। एक देखो 49 का है, एक जो है आपका देखो 50 का है। 99 रुपये में आप इन दोनों किताब को खरीद सकते हैं, केवल 99 रुपये का पेमेंट करके, जो आज से कुछ दिन पहले आपको 160 रुपये का पेमेंट करने पर मिल रहा था। तो 99 रुपये का पेमेंट करना है आपको इसी नंबर पर, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर देना है व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर। उसके बाद आपको जो है ये सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर ही PDF फॉर्मेट में। तो मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर दिए हुए हैं, ये मिल रहा है मात्र 49 रुपये का। और 4000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन वाला किताब मिल रहा है मात्र 50 रुपये का। दोनों किताब 99 रुपये में आप सभी ले सकते हैं, 2 किताब 99 रुपये में, जो कि सबसे बेहतरीन रहेगा आपको। और आपको अग्निवीर का पेपर में जो है देखो 50 में से 50 सवाल सही करवाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि पिछले बार जिन बच्चों ने किताब लिया था उनका अपने पेपर में जो है हमारी किताबों को पढ़ के 45 प्लस क्वेश्चन उन्होंने सही किया था। आप सब लोगे तो आप सब 50 आउट ऑफ 50 करोगे। NH44 जितना का भी आंसर यहाँ पर ए आया है ना, बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सबका ए आया है, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर बिल्कुल सही किए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन है। चलो इसका इंग्लिश वाला गलत है, इंग्लिश पे ध्यान मत देना, हिंदी वाला बताना है कि भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, और इंडियन आर्मी भी देखो पहले पूछ चुकी है। क्या होगा सही आंसर? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप में नाम याद रखोगे। जितना लोग भी आंसर यहाँ पे माजुली द्वीप को किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, ठीक है। क्लियर रखेंगे, माजुली द्वीप है। चलो करोड़ बताओ जरा कि माजुली द्वीप कहां पर है। मैं देखता हूं कौन कौन बता पाओगे, मैंने पहले पढ़ा रखा है। चलो बिल्कुल सही करना और बताना, माजुली द्वीप किस देश में है, माजुली द्वीप किस नदी पे बना हुआ है, किस नदी के साथ है। तो याद रखेंगे जो माजुली द्वीप है यह देखो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ है, ठीक है। अब याद रखिएगा माजुली द्वीप केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबको नोट कर लेना, ठीक है। जो माजुली द्वीप है यह देखो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सभी को ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे ये किस राज्य में स्थित है। मैंने राज्य का नाम पूछा था, तो जो माजुली द्वीप है यह देखो असम राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है सबका, नोट कर लिया होगा सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज भी नोट करवाया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबको को ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है।
विच इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड बैटल साइट इन इंडिया? क्या होगा सही जवाब? चलो बिल्कुल सही करना और बताना सबको। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका जो है देखो सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। भारत में जो है देखो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो भारत में जो युद्ध स्थल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, देखो नोट कर लीजिएगा सबको, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है देखो सियाचिन ग्लेशियर, सबको याद रखना है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इस पर किस देश की सेना है? तो याद रखेंगे इस पर हमारी इंडियन आर्मी है, इस पर जो हमारी भारतीय सेना मौजूद है। ठीक है, सभी को ध्यान में होना चाहिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब। चलेंगे अगला सवाल, देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? क्या होगा सही जवाब? भारत में जो है देखो यहाँ पर बताना है सबको और करना है कि भारत में जो है देखो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत में जो है देखो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पे करने की कोशिश करना और बताना कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। तो भारत में जो सबसे बड़ा जिला है देखो क्षेत्रफल के अनुसार, यह कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है देखो आपका कच्छ जिला। ठीक है, ये कौन सा है? तो ये देखो कच्छ जिला है। ये कहां पर है? तो याद रखना है, यह जो है देखो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, सबको याद रखेंगे। एक बार याद रखिएगा ये पहले पोजीशन पे है। ठीक है, ये फर्स्ट स्थान पे है। इसके बाद सेकंड पर कौन है? तो सेकंड पे याद रखना है लेह है। ठीक है, सेकंड पर कौन सा है? तो लेह है। लेह लद्दाख जो है ये देखो सेकंड नंबर पर है। ठीक है, सबको याद रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक मत करो। ठीक है, क्योंकि पूछा हुआ है, गलती करोगे फिर आगे चल के दिक्कत होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है देखो कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? इंडियाज टॉलेस्ट विच इज द टावर? भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है? क्या होगा सही आंसर? इसको देख लो, शायद आपको पता नहीं होगा, याद रखिएगा पीतमपुरा नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर है? नोट कर लीजिएगा। तो भारत का देखो ये आया हुआ सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पे है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा टीवी टावर है यह देखो पीतमपुरा में है। ठीक है, ये आपका पीतमपुरा नई दिल्ली में है। चलो अगला सवाल है देखो कि भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया? अब मैं ये बताने वाला नहीं हूं, मुझे आप सबका जवाब चाहिए यहाँ पर, याद रखना है। इसके बाद सीधे हमारी क्लास आएगी शाम 7 बजे। शाम 7 बजे जो हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाएंगे। ठीक है, तो सबको जो है शाम 7 बजे जरूर जुड़ जाना है। चलो जल्दी से करना और बताना है यहाँ पे इसका जवाब। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, नोट कीजिएगा, ये है देखो आपका परमवीर चक्र। ठीक है, नोट करना सबको, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान होता है देखो परमवीर चक्र। इसके साथ साथ अगर आपसे बोलेगा देखो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा, अगर मानो आपसे पूछ दिया जाएगा कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है देखो भारत का, नोट कर लेना सबको, भारत रत्न। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो नोट कीजिएगा भारत रत्न है। ठीक है, इसका डिजाइन पूछता है कि इसका डिजाइन कैसा है, ये भी आया हुआ सवाल है, तो नोट करना, ये ARO गया में पूछा था। तो इसका जो डिजाइन है ये देखो पीपल का पत्ता के समान है। ठीक है, ये चीज सबको पता होना चाहिए। ये भी पूछा हुआ है, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान ये भी पूछा हुआ है, तो परमवीर चक्र याद रखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, और डिजाइन पूछा है तो पीपल का पत्ता का समान। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे देखो यहाँ पे पूछा हुआ सवाल है, ये भी देखो, मैं कुछ दिन बाद बनवाऊंगा पेपर, तो देखना यहाँ पे शाम 7 बजे। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, ये भी आया हुआ सवाल है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा, जो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है यह है देखो आपका अशोक चक्र। ठीक है, सभी को याद होना चाहिए। ये वाला जो है ना, ये देखो आपका ARO कटिहार का पेपर में पूछा है, मैं बनवाऊंगा तो देख लेना। ये सवाल आप सबने देखा है, पूछा हुआ है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, इसका डिजाइन कैसा, तो इसका डिजाइन देखो पीपल का पत्ता के समान। ठीक है, ये भी आया हुआ है। और सर्वोच्च सैन्य सम्मान है देखो आपका परमवीर चक्र। ठीक है, इतना चीज सबको को याद होना चाहिए, सबको को जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर रखेंगे, सबको गलती नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ी जो आपका कृत्रिम झील है ना, वो कौन सा है? तो वो है देखो आपका, नोट कर लेना, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, यही अगर पूछेगा आपसे कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तो याद रखना है खारे पानी की झील, मैंने अभी भी सबको पढ़ाया, एक जगह कर देता हूं, वो झील कौन सा है, तो वो झील है देखो चिल्का झील। ठीक है, सबको याद रखना है। यही अगर बोलेगा कि सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा, अगर मानो आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है,
तो मीठा पानी का झील में क्या करेंगे, अभी मैंने सबको पढ़ा दिया ये चीज, वूलर झील है, ठीक है। इसके साथ साथ मानो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा स्वच्छ माने सबसे ज्यादा पीने वाला पानी, शुद्ध पानी वाला आपका कौन सा है झील, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। शुद्ध पानी का झील फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो शुद्ध पानी का झील जो है ये भी देखो वूलर झील ही है, ठीक है, सबको नोट कर लीजिएगा। शुद्ध पानी का झील भी देखो आपका वूलर झील ही है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है, तो नोट कर लेंगे जो भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है ये भी देखो आपका चिल्का झील ही है, ठीक है। इतना चीज सबको याद होना चाहिए क्योंकि ये सारा का सारा आया हुआ है, ये पूरा का पूरा सबको क्लियर रखोगे, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए सबका, ठीक है, क्लियर रखेंगे सबको। इंडिया में है देखो, आज जो भी कोई सुपीरियर कर रहे हो, कोई बैकाल कर रहे हो, तो विश्व वाला पढ़ाऊंगा तब करना, आज इंडिया वाला पढ़ रहे हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया आज इंडिया वाला पढ़ रहे हैं तो इंडिया का ही केवल देखेंगे। जब विश्व का जिस दिन क्लास आएगा उस दिन करना विश्व में बताना, सुपीरियर और बैकाल वो बाद में चलेगा, आज इंडिया वाला था, ठीक है, सबसे बड़ा। और गोविंद वल्लभ पंत सागर क्या है, तो नोट कर लेंगे, ये जो है देखो आपका सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ठीक है, सबको को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे ऊंचा, याद कर लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है, विच इज द वोस्ट, यहाँ पर विच इज द हाईएस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट एयरफॉल एयरपोर्ट इन इंडिया, एयरपोर्ट बताना है कौन सा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही सब लोग करने की कोशिश करोगे और बताओगे। तो भारत का जो सबसे ऊंचा हवाई पतन है ना, यह देखो आपका लेह लद्दाख में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा सही आंसर, तो लेह लद्दाख होगा, ठीक है, नोट कर लेंगे सबको। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया। अभी सबको पढ़ाया है मैंने, अभी सबको नोट करवाया है, तो चलो जल्दी से करना और बताना सबको, ठीक है। अच्छा ये जो भी आज पढ़े हो ना, इसका आंसर देखो, जिसमें भी जैसे यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर नीचे पीडीएफ में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है ये देखो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना सबको। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके सबको जुड़ सकते हो। अंतिम सवाल है, टोटल देखो 39 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से निकल के आता है, तो सबको जरूर बताना है कि 39 में से कितना सवाल सही किए हो, ठीक है। और इसके बाद जो है देखो आप सबसे मिलेंगे सीधे शाम 7 बजे, शाम 7 बजे याद रखना, आज जो है हमारा देखो ओरिजिनल पेपर का क्लास आएगा, तो सभी लोग जो है शाम 7 बजे जरूर जुड़ेंगे। शाम 7 बजे जो हम लोग देखो ओरिजिनल पेपर बनाने वाले हैं, ठीक है, तो सबको शाम 7 बजे जुड़ जाइएगा। क्या होगा सही आंसर, तो अभी भी मैंने सबको कराया था, क्या होता है सही आंसर, देखो भारत रत्न होता है। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है यह कौन सा है, तो यह देखो भारत रत्न। तो 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर जो कि जीडी मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेड्समैन का है, ये आपको मिल रहा है मात्र 49 रुपए में। आज से कुछ दिन पहले यही आपको मिल रहा था 90 रुपए में, सीधे आपके लिए आधे प्राइस में स्पेशल ऑफर के अनुसार दिया जा रहा है बस कुछ दिनों के लिए। इसमें फुल सॉल्यूशन है मैथ रीजनिंग का, हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट दिया हुआ है। आर्मी, जीडी, मेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक, नर्सिंग एसोसिएशन क्लर्क का जो जीके जीएस क्वेश्चन का किताब था, जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए थे टॉपिक वाइज करके, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये हिंदी इंग्लिश दिनों में है। 2023 में सारा जीके जीएस आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ये मिल रहा है केवल 50 रुपए में, ये भी आपको स्पेशल ऑफर के अनुसार, जो कि केवल 1 से 2 दिन आपका ऑफर अभी चलने वाला है। तो जितने भी लोगों को किताब लेना है बिल्कुल सही समय आ चुका है। ई बुक खरीदने के लिए ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, बिल्कुल राइट टाइम है। एक 49 रुपए का, एक 50 रुपए का, दोनों खरीद सकते हो मात्र 99 रुपए में। 99 रुपये का पेमेंट क्या करना है, दोनों खरीदने के लिए आपको करना है 99 रुपए का पेमेंट। इसी नंबर पर, जो नंबर दिख रहा है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर पेमेंट कर सकते हो, और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। तो दोनों किताब मिल रहा है केवल 99 रुपए में। आज से कुछ दिन पहले यही मिल रहा था 160 रुपए में। बिल्कुल सही समय आ चुका है अगर लेना चाह रहे हो और अपना स्कोर 50 आउट ऑफ 50 सवाल सही करना चाह रहे हो तो, क्योंकि पिछले बार जिन भी बच्चों ने किताब लिया था उन्होंने देखो अपने पेपर में हमारी किताब को करके 45 प्लस क्वेश्चन सही किया था 50 में से। इस बार आपको उनसे भी ज़्यादा मटेरियल दिया जा रहा है, तो आप सब 50 आउट ऑफ 50, 50 में से 50 सवाल सही करोगे, आपके आर्मी पेपर में मैच होंगे। इस किताब में से देखो मैथ का 15 सवाल आपका मैच हो जाएगा पेपर में, और रीजनिंग का 5 सवाल आपका पेपर में मैच हो जाएगा। और इस किताब में से जो है जीके का 15 सवाल और जीएस का 15 सवाल आपका मैच हो जाएगा। टोटल जो भी दोनों किताब लेंगे, दोनों किताब के लिए 99 रुपये का पेमेंट करना है इसी नंबर पर, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। 99 रुपये का जितना भी लोग पेमेंट करोगे, सभी अपना पेपर में 50 में से 50 सवाल सही करके आओगे। तो सभी लोग इस ई बुक को बाय जरूर कर